गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो चलिए आज के वीडियो में, जैसा कि आज कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसे हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फार्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है, PRT अपॉन 100 बराबर SI। यानी कि जहाँ P होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। R मतलब होता है रेट होता है, दर होता है, T फॉर टाइम होता है। ये होता है हमारा मूलधन, ये दर होता है, ये दर हो गया, और ये समय हो गया। तो चलिए देखते हैं, इससे हमारा और सारा सूत्र बन जाएगा। जैसे ये होता है PRT बराबर SI इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P बराबर SI इंटू 100 अपॉन RT। तो इसको और भी लिखना चाहें आप, और भी लिखा जा सकता है। जैसे R बराबर SI इंटू 100 अपॉन PT, और इसी प्रकार P बराबर SI इंटू 100 अपॉन RP। ठीक, ये P हो गया, R हो गया, T, सबका मान अलग अलग निकल सकता है। तो चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 24,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 24,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, PRT पे रखना है। 24,000 रुपया हो गया, समय कितना है, दर कितना कह रहा है, दर 5% है, और समय 5.5 वर्ष है, यानी कि 5/2 गुणते 100 बराबर SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। चलिए काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काट गया 120, यानी कि 12, 120 हो गया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 इंटू 25। ठीक है, तो 12 पंचे 60 हो गया, 6 हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 36। तो ये हमारा 3,000 रुपया जो है ये साधारण ब्याज निकल गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। 15,000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 17 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज बताइए। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है 17 जनवरी से, सबसे पहले हमारा P कितना है, 15,000 रुपया है। ठीक है, R कितना है,
6% है, ये भी ठीक है। समय की बात है, समय तभी बताएगा समय कितना है, क्योंकि ये दिन आएगा, समय हमें नहीं पता है। अभी निकालते हैं। तो कह रहा है 17 जनवरी से 24 मई तक, 24 मई तक, ठीक है, 24 मई तक। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, दिनों की संख्या कितना होता है। 17, 31 में से 17 गए तो ये बच्चे 14, प्लस फरवरी हमारी 28 हो गई, मार्च हमारा 31 हो गया, अप्रैल हमारा 30 हो गया, मई कहा है 24 मई तक। और टोटल दिनों की संख्या 4, 8, 4, 12, 1, 13, 3, 16, 16, 1, 17 हो गया, 2, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, दोबारा 127 दिन, ठीक है, 127 दिन। दिन हो गया हमारा, कितना हो गया, 127 दिन। तो चलिए ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, अपने फार्मूले पर रखते हैं इसको। तो 15,000 हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल आर्क मान 6% है, 127 दिन है, बटे ये 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दिनों की संख्या है इसलिए, और ये हमारा 100। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 5 से 15 हो गया, 5 से 15 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 30 इंटू 6 इंटू 127 बटे 73। तो चलिए इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 3 छंग 18, 180, 180 और 127 बटे 73। तो अब देखते हैं, 18 सत्ते 126 की 6 हो गया, हासिल लगे 12, 18 दूनी 36, 36 2 38, 10 48 हो गए, हासिल 4 हो गया, 18 का नाम 18, 18 4 22, ठीक है, 18 4 22 हो गया, यानी कि 22,860 बटा 73। तो चलिए 73 से हम भाग करते हैं, 22,860 हो गया। तो इसको कितनी बार लेना है, 3 बार ले लीजिए, 3 तरीक का 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, ये 18 में से 9 गए 9 हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, ये 6 हो गया। फिर एक बार ले लेते हैं, 73 हो गया, 6 में से 3 गए 3, 7 में से सॉरी 9 में से 7 गए 2, ये 0 हो गया। फिर 3 बार ले लेते हैं, फिर 219 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 1, 2, 2 में से 1 गए 1, फिर दशमलव, फिर यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर दशमलव यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर 73 एक बार जाएगा, फिर 73 हो गया, और 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा क्या 4, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए 3, 10 में 3 गए 7, और यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गए 3, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, चलिए इसको फिर 5, 5 3 15, 5 से 35, 1 36, 5 बार जाएगा, और उसके आगे भी जाएगा, तो इसलिए दशमलव के 2 स्थान तक है। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर होगा 313.15 रुपया। ये साधारण ब्याज पूछा था, ये हमारा आंसर है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देख के बताते हैं आपको। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा क्योंकि हमारी सीट है, हम सीट से क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15,000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 माह का साधारण ब्याज बताइए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा प्रिंसिपल यानी कि पी कितना है, 15,000 रुपया है, ठीक है। आर कितना है, कितना परसेंट कहा है, 6% वार्षिक है, 6% हो गया। पी कहा है, पी
हमें 7 माह का कह रहा है, तो टी बराबर 7 माह। ठीक है, तो 7 माह मतलब 7/12 कर दीजिए तो आ गया। तो चलिए ठीक है, इसको रख लेते हैं। तो ये हो गया 15,000। आर का मान 6%, 7/12 हो गया, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 हो गया, 2 से काट दीजिए, 75 दूना 150 हो गया। तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 75 गुणते 7। अब इसको 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, 50 2 52, 525 रुपया हमारा आंसर है। ठीक है, जो साधारण ब्याज होगा 525 रुपया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2,500 रुपये हो जाएगा? तो कह रहा है, इसमें पूछा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, जो जो ब्याज साधारण ब्याज पूछा है। तो चलिए ठीक है, साधारण ब्याज क्या है इसमें कि, क्योंकि हमें साधारण ब्याज मतलब दर पता नहीं है, दर पूछा है, तो दर पूछा है, तो चलिए हल करते हैं। कितना ये हमारा ये कितना है? 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया हो गया। आर हमारा पूछा है, टी क्या कह रहा है? टी मतलब 3 वर्ष का टाइम है बटा 100 बराबर कितना ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 2,500 रुपया। ठीक है, 2,500 रुपया हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है। तो चलिए काट दीजिए, 1 2 जीरो इधर कट गया, ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, तो और कटेगा क्या? इसमें हो गया कितना? आर 12 3 36, आर इंटू 36 बराबर 250। तो आर का मान निकालना है, तो 250 हो गया बटा 36, तो 36 हो गया, 12 3 36, 2 से एक बार काट दीजिए, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 125 दूना 250 और 2 18 में 36। ठीक है, ये कट गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 होता है, 18 सत्ते 126 होता है, इसलिए ज़्यादा हो रहा है। 18 छक्का 108 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया, बचा कितना? 17 3 20, 17 बचा, 17/18, ये हमारा प्रतिशत आ गया। ठीक है, 6 सही 17/18। आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपया का 4 वर्ष में 8,500 रुपया हो जाएगा? तो इसमें भी इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर है, ब्याज दर इसमें पूछा है। तो चलिए ब्याज दर को हम निकालते हैं। तो कह रहा है, तो ब्याज दर पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है? 5,000 रुपया है। ठीक है, कह रहा है दर से 5,000 रुपया का 4 वर्ष में। ठीक है, और हमें नहीं पता है, 4 वर्ष टाइम है, तो ये 100 हो गया, तो कितना है? तो इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 5,000 रुपये इतना हो जाएगा, यानी कि ये भी, यानी कि 8,500 माइनस 5,000, ये हमारा मिश्रधन है, क्योंकि इसमें ब्याज भी है। अब ब्याज इसमें ये ब्याज भी है इसमें, और हमारा अमाउंट है, यानी कि मूलधन भी है।
इसमें से अगर हम मूलधन माइनस करेंगे तब हमारा जाके साधारण ब्याज बचेगा। यानी जैसे आप कह सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। इसलिए ये देखिए, तो 8500 है, 8500 में 5000 रुपये माइनस करेंगे हम, तब जाके हमारा ये साधारण ब्याज यहाँ बचेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ बचा क्या, 50 इंटू आर इंटू 4, ये 5000 निकल गया, तो यहाँ बचा 3500। तो चलिए इसको काट दिया जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काट दिया जाए, 5 से 35 हो गया, 70 हो गया। फिर 2 से काट दिया जाए, फिर 35 हो गया। अब आर बराबर है 35/2%, ठीक है। ये हमारा एक आंसर ये आ गया। और इसको आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 17.5%, 17.5%, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2800 रुपया हो जाएगा। ये साधारण ब्याज 2800 रुपया हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इसमें हमें पी की वैल्यू नहीं पता है, पी बराबर वैल्यू हमें नहीं पता है। आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान 4% वार्षिक है, ठीक है। और हमें समय कितना दिया है, टी का मान कितना दिया है, टी का मान दिया है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने इस फार्मूले पे रखते हैं। टी का मान हमें नहीं पता है, आर का मान 4% है, टी का मान 5 वर्ष है, बटा 100 हो गया। और कितना मिल रहा है, एसआई यानी साधारण ब्याज में 2800 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 2800 रुपया मिल रहा है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28 हो गया, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 2 हो गया, 5 चौको 20, ये हो गया 140, ठीक है। अब हमें P बराबर बचा 140 इंटू 100, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा। तो चलिए P बराबर ये हो गया हमारा 14,000 रुपये। जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि अमाउंट है वो हमारा 14,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा में केवल आएंगे, उसी से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये सेकंड चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट जो आपके सामने चल रहा है। और इसके बाद ऐसे करके जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए जो सिलेबस दिया गया है पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाएगा। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए खासकर आप अच्छे से पढ़ाई कर लें हमारे चैनल के माध्यम से, तो 99% आप अंक हासिल कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने वर्ष में 8,000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 48 रुपया होगा। तो कह रहा है कि इसमें पूछा है क्या, टाइम पूछा है, ठीक है। पी हमें नहीं दिया है, चलिए ठीक है। पी क्या दिया है, पी दिया है 8,000 रुपये दिया है, ठीक है, पी हो गया। आर का मान क्या दिया है, आर का मान दिया है 5% दिया है, आर का मान 5% दिया है। और एसआई भी दे दिया हमें, एसआई मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट,
SI कितना दिया है, 48 रुपये दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। 8000 ये हो गया, P का मान हो गया हमारा, R का मान हमारा 5% हो गया, P हमें नहीं पता है, P हमें निकालना है, ये 500 होता है, आपको इधर SI हो गया हमारा 48 रुपया है। तो काट दिया जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गया। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 3 5 6 30, ये हो गया, कट गया। फिर 8 से काट दीजिए, 8 एक 9 8, 8 दूना 16, यानी कि टाइम जो कहा है 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष में जो 8000 रुपया है उसका 4800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। आपको पीडीएफ भी पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से सामान्य जानकारी भी आपको दी जाएगी। जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे। सामान्य ज्ञान, जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कितने समय में क्षेत्रीय 18/2/20 यानी कि 20/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपया 7500 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपया है, और ए मीन्स मिश्र धन क्या है, मिश्र धन हमारा 7500 रुपया है। आर का मान क्या दिया है, आर का मान दिया है क्षेत्रीय 18/20/3%। ठीक है, और टी का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6000 हो गया, आर का मान हमें 20/3% दिया है। ठीक है, और टी का मान हमें नहीं पता है। मिश्र धन हमारा 7500 दिया है, तो 7500 में 6000 रुपया माइनस करेंगे, 6000 रुपया माइनस किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 20 हो गया, यहाँ कट गया, तो ये हो गया हमारा 20 गुणे टी बराबर, ये हो गया 7500 में 6000 गए, बचेगा क्या, 1500 रुपया, 1500 हो गया। इसको काट दिया जाए, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो इधर उधर कट गए, तो बराबर टी बराबर 15/4 हो गया, या इतना समय ये वर्ष कह सकते हैं, 15/4 वर्ष कह सकते हैं, या 4 तिया 12 3/4 वर्ष, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी आपको ना समझ में आए आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस थोड़ा सा आप हल्का सा माइंड लगाइए, एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा सब आपको। जो ना समझ में आया, पिछले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन भेजकर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 9200 रुपया 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा है हमारा कितना, साहूकार से कितना लिया है, ये P बराबर कितना दिया है, 9200 रुपया लिया है। ठीक है, 9200 रुपया लिया है। R क्या है, कितना प्रतिशत, R कितना लिया है, R बराबर
12.5%, यानी कि 25/2% है। टी का मान, टी बराबर क्या दिया है, टी बराबर 4 वर्ष। ठीक है, टी बराबर 4 वर्ष, टी बराबर 4 वर्ष है। तो इसमें ये कहा है, इसमें कहा है कि समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने पैसे मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो हमारा 9,200 हो गया, आर का मान 25/2 हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, और समय हमारा 400 हो गया। अब इसको निकालते हैं, हमारा एसआई कितना निकलता है, यानी कि एसआई यहाँ से निकालेंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 से ये काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 46 दूना 92 हो गया। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 46 25 इंटू 4 बराबर एसआई। तो ये हो गया कितना, 25 चौको 100 हो गया, ये 46 हो गया, ये 25 चौको 100 हो गया, बराबर एसआई हो गया। इसलिए ये कितना हो गया, 4600 रुपया हुआ। ठीक है, 4600 हो गया। तो कह रहा है कि उसे कुल कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है और जो हमारा ब्याज है, यानी कि हमें कुल मिश्र धन की बात किया है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 9,200 प्लस 4,600। तो ये हो जाएगा कितना, 0000 हो गया, 2 4 6 6 2 8 हो गए, और 4 9 4 13, 13,800 रुपया जो होगा वह साहूकार को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो कितना, 13,800 रुपया मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस थोड़ा सा आप हल्का सा आप समझने की जरूरत है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन एकदम ना समझ में आए आप बताइएगा, हम उसको शार्ट कट और भी बता सकते हैं, फिर भी इससे आपको समझने में एकदम आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 4,000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 5 माह के लिए उधार लेता है। समय समाप्ति होने पर वह साहूकार को 4,200 रुपये तथा एक बकरी देता है। तो बकरी की कीमत बताइए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बकरी की कीमत बताना है। तो हमारा क्या कह रहा है, पी बराबर कितना है, पी बराबर 4,000 रुपया है, पी बराबर 4,000 रुपया है। आर का मान कितना दिया है, 6% दिया है, आर का मान 6% दिया है। और क्या कह रहा है, समय कितना दिया है, पी बराबर दिया है 3 वर्ष 5 माह। ठीक है, 3 वर्ष 5 माह, 3 वर्ष 5 माह समय। चलिए ठीक है, इसको निकाल लिया जाए फटाफट। 4,000 इंटू 6, 3 वर्ष 5 माह मतलब 12 3 36 4 40 1 41, 41 महीना बटे 12। ठीक है, बराबर एसआई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 2 40, 4 3 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं, 10 दूना 20 हो गया, उड़ते 41 हो गया, बराबर एसआई हो गया। अब इसको देखते हैं, 41 दूना 82, 41 दूना 82, 820 रुपये जो हमारा एसआई है। अब कुल धनराशि उसे कितना मिलनी चाहिए, कुछ पैसा हुआ दिया है और बकरी भी दिया है। तो चलिए इसका मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, मिश्र धन बराबर 4,000 ये हो गया, प्लस 820 रुपया ये हो गया। तो कितना हो गया, 4,820 रुपया हो गया। अब उसने कहा है साहूकार को कितना पैसा दिया है, 4,200 रुपया दिया है। ठीक है, अब 4,800 हो गया, 4,820 माइनस 4,200,
तो ये कितना हो गया 4200, 0 2 हो गया, और 8 में से 2 गए 6 हो गया, ये 620 रुपया। ठीक है, अब उसने 4200 रुपया दिया है और एक बकरी दिया है, यानी कि 4200 रुपया दिया है प्लस अब बकरी की कीमत 620 रुपया हो गया। ठीक है, तो बकरी की कीमत पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 620 रुपया उस बकरी की कीमत है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए आपको विशेषकर आपका जो ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस से है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, समय समाप्ति पर साहूकार को लाभ के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है उससे वह एक घड़ी और एक कैलकुलेटर जिसकी कीमत में 5:3 का अनुपात है खरीदता है। तो बताइए कैलकुलेटर की कीमत क्या है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपया हमारा पी कितना है, 8,000 रुपया है। चलो ठीक है, आर का मान देखते हैं। आर हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दर है 5% है। ठीक है, जो 5% है। और क्या कहा है, समय 4 वर्ष के लिए है, टाइम बराबर 4 वर्ष के लिए है। तो चलिए ये हो गया। अब इसमें एसआई हमें निकालना है, तो ठीक है, रख दीजिए 8,000 5 × 4 बटे 100 बराबर एसआई, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 80 20, 80 × 20 बराबर एसआई। तो हमारा एसआई कितना निकल गया, एसआई बराबर 1,600 रुपया एसआई। अब कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है, जो धनराशि प्राप्त होती है लाभ के रूप में, जो धनराशि प्राप्ति होती है। ठीक है, उसे लाभ कितना मिल गया, 1,600 रुपया का लाभ मिल गया। इसका लाभ जो हो गया 1,600 रुपया हो गया। अब एक घड़ी और एक कैलकुलेटर खरीदता है, तो घड़ी और कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर एक घड़ी ना। ठीक है, अब घड़ी और कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर घड़ी और कैलकुलेटर में कितने का अनुपात है, 5:3 है। ठीक है, 5:3 है ना। तो इसमें कहा है कैलकुलेटर की कीमत पूछा है, तो कैलकुलेटर की जो लाभ में से जो खरीदा है वही पूछा है, 1,600 गुणते 3, इन दोनों का योग होता है 5 3 8, 8 दूना 16, 200 2 3 600, 600 रुपया में वह घड़ी खरीदता है। ठीक है, तो 600 रुपया में वह क्या पूछा है, कैलकुलेटर। हाँ, तो कैलकुलेटर की कीमत 600 रुपया है। ठीक है, तो 600 रुपये में वह कैलकुलेटर खरीदता है, 1,000 रुपये की घड़ी खरीदता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन ना आए आपको आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो चलिए इसके लिए आपको हम एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ये हमारा ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर ही बताना है। तो R बराबर n-1 × 100/10
टी। तो जहाँ n बराबर कितने गुना बढ़ रहा है, गुना की संख्या, और t बराबर समय, t बराबर जो होता है समय होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। ब्याज की दर पूछा है, r बराबर n कितना है, n का मान क्या कहा है इसमें, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना है 3 माइनस 1 अपान इंटू 100 अपान क्या कितने वर्ष में पूछा है, कितने वर्ष में मतलब 4 वर्ष में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो r बराबर 2 हो गया इंटू 100 हो गया और 4 हो गया, ये 2 से काट दीजिए, 2 गुना 4 हो गया, फिर 2 से 50, यानी कि r बराबर 50% वार्षिक वृद्धि से जो धन है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह धन 7 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जो हमारी ट्रिक है। तो कितने वर्षों में पूछा है, पहला हमारा वर्ष दिया है यानी कि पहले समय दिया है, दूसरा टाइम पूछा है T2 बराबर N2 मतलब N2 दूसरे गुना, यानी दूसरे वर्ष में कितने गुना हो रहा है, दूसरा गुना -1 अब अपान N1 -1 इंटू यहाँ हो गया T1 कितने वर्षों में। ये हमारी ट्रिक है। तो ठीक है, चलिए ट्रिक पे रखते हैं सब। T2 नहीं पता है हमें, N2 मतलब कितना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। ठीक है, 7 गुना हो रहा है -1 अपान, तो पहले वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3 -1 हो गया, फिर गुणते, तो पहले समय क्या पहला था, 4 वर्ष। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। T2 बराबर 7 में से 1 गए 6 गुणते 4 बटे 3 में से 1 गए 2, 2 दूना 4, फिर हो गया T2 बराबर 6 दूना 12। ये 12 वर्ष में जो है धन 12 वर्ष में यह 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम ऐसे ही है, आप लोग लगाइएगा, प्रयास कीजिए। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पूछा है, T2 पूछा है। तो चलिए T2 बराबर हमें नहीं पता है, तो T2 बराबर हमें नहीं पता है, तो ये N2 में कितना कह रहा है कि N2 यानी कि दूसरा 10 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 10 -1 कर देते हैं, ये अपान N1 में पता कितना हो रहा है, पहले 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 4 -1 कर देते हैं। समय क्या कह रहा है कि यह 5 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में रख देते हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लिया जाए। 9 गुणे 5 बटे 3, ये हो गया हमारा T2 बराबर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब T2 बराबर हो गया 3 × 5 = 15 वर्ष। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मैथ आपको सीखने में मजा आएगा, आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा, जबकि साधारण ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, अंडर रूट
एन माइनस वन अंडर रूट एन माइनस वन इंटू इंटू 100। ठीक है, तो देखते हैं, जहाँ n कह रहा है n गुना की संख्या है, तो n बराबर यहाँ गुने की संख्या है। ठीक है, n बराबर गुने की n बराबर गुना की संख्या है। ठीक है, तो चलिए रख दिया जाए। क्या कह रहा है कि 25/16 गुना हो जाएगा कोई धन, 25/16 अंडर रूट 25/16 माइनस वन इंटू 100। बस निकाल लीजिए खटाखट। ये हो गया 16 का नाम 16, 25 में 16 गए 9/16 गुणते 100। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/4 गुणते 10। ठीक है, तो काट दिया जाए, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये हो गया 3 पचे 15/2। क्या पूछा है, तो ब्याज 4 वर्ष में, सॉरी, तो कोई धन इतना गुना हो जाएगा इधर से, संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, इसका कितने प्रतिशत पूछा है, तो ये हो गया हमारा 15/2% या 7.5%। ठीक है, 7.5% हमारा ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाइएगा, आप प्रयास कीजिएगा। ये आसान है, बस आपको ट्रिक थोड़ा याद रखना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप डिस्क्रिप्टिव करने में समय ले सकते हैं। ये जितने बड़े क्वेश्चन हैं हम उसको ट्रिक के माध्यम से ही बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। कितने वर्षों में कोई धन 5 गुना हो जाएगा जबकि दर और संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। तो बस डायरेक्ट इसको भी रख देते हैं। क्या है, 5 गुना हो जा रहा है, 5 माइनस 1 इंटू 100। ये हमारी ट्रिक है। अब इसको लगा लिया जाए, 5 में 4 हो गया, ये हमारा 100 हो गया। अब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुणे 10 हो गया। ये क्या, ये हो गया हमारा 20%। ये आंसर। ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे हर चीज। तो कितने वर्षों में कहा है, तो कितने वर्षों में, ये प्रतिशत नहीं, ये वर्ष हो जाएगा बस। ठीक है, वर्ष। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, 4,000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5,200 रुपया हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। तो ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक अतिरिक्त ब्याज निकालेंगे, तो बाद में मिश्र धन, हमें वही मूलधन प्लस कर देना है, मिश्र धन निकल आएगा। तो ठीक है, अतिरिक्त ब्याज निकाल लेते हैं। अतिरिक्त ब्याज हमें पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना कह रहा है, 4,000 रुपया है, 2% वार्षिक वृद्धि हो रही है इसकी, और 3 वर्ष का है। तो ठीक है, निकाल लीजिए एसआई हमारा। एसआई क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 40 गुणते 2 3 6। ठीक है, 40 हो गया ये, और 2 3 6 हो गया। ठीक है, बराबर एसआई हो गया। तो इसलिए 4 छंग 24, 240 रुपया हमारा अतिरिक्त ब्याज आ गया। अब कहा क्या है, हमारा मूलधन कितना था, तो मूलधन हमारा था कितना, तो 3 वर्ष में 5200 रुपया हो जाता है। तो जो नया मिश्र धन है, नया मिश्र धन, नया मिश्र धन जो है 5200 प्लस 240 रुपया। ठीक है, 240 रुपया हो गया। तो ये हमारा आंसर जो आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये 4 हो गया,
दो दो चार हो गया, 5 हो गया ये। तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया कि इतना रुपया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 4,000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 52 रुपया हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक कम कर दिया जाए। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में 2% वार्षिक बढ़ा दिया गया था। इस क्वेश्चन में 2% वार्षिक ब्याज दर कम कर दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। पहले अतिरिक्त ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, अतिरिक्त ब्याज इसमें भी निकाल लेते हैं। ये अतिरिक्त ब्याज हो गया, तो निकाला जाएगा। कितना है, कह रहा है 4,000 रुपया है और 2% ब्याज है, 3 वर्ष के लिए है, बराबर SI हमें निकालना है। तो 2 से 2 जीरो कट गया, तो ये क्या बचा, तो अतिरिक्त ब्याज हो गया 4 40 गुणते 2 6 बराबर SI, यानी कि 4 छंग 24 240 रुपया हुआ। अब हमें कह रहा है नया मिश्र धन, क्योंकि कम कर दिया गया है, तो कितना टोटल था, 52 रुपया था। तो 5200 रुपया था और माइनस 240 रुपया, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए, 0 से 0 हो गया, 10 में से 4 गए 6 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, 1 11 हो गया, 11 से 2 गए 9, ये 4,960 रुपया। ठीक है, 4,960 रुपया जो होगा हमारा आंसर। तो चलिए वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो और इसका पार्ट 2 अगला वीडियो जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो जैसा कि आपको पुलिस कांस्टेबल और UPSI के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अनुसार है। तो ठीक है दोस्तों, जिस जान से आप मेहनत कीजिए, आपको पुलिस कांस्टेबल या UPSI बनने से कोई नहीं रोक सकता।